लेके आ गए हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल के नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हमारे बीच में एक भाई है और हम लोग उनसे बात करेंगे कि उसने क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्यों अपना जीवन उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। हमारे इधर में आपका स्वागत है। ठीक है। और आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार मंडल हुआ। और आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किए? मेरा एक घटना है जो जीवन में हुआ था। घटना यह है कि मेरा मम्मी का पेट में पथरी हुआ था और हम उस समय छोटे थे, तो मेरा मम्मी पापा लोग मसीह में था, मतलब मसीह में नहीं आया था, लेकिन मसीह को कैसे जाना ये हम बताते हैं आप लोग को। कि जब वह पेट में पथरी हुआ तो बहुत सारा लोग बोला कि वहाँ जाइए, ये वहाँ जाइए, और ऑपरेशन करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड करवाए। तो अल्ट्रासाउंड करवाए तो बोला कि आपको 8,000 रुपया लगेगा। उस समय में कम से कम 2004 का घटना है। उसके बाद हम लोग एक पास्टर आया जो कि सुसमाचार पढ़ते हैं, तो आने के बाद जो है वो हम लोग को सुसमाचार बताया कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा तो ये आपका कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगा। तो जब पथरी हो गया तो पथरी के लिए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। डॉक्टर के पास गए, वो अल्ट्रासाउंड भी किया, लेकिन बोला कि आपके पास पैसा होगा तो ऑपरेशन होगा। तो हम लोग के पास उस समय पैसा का वो अभाव था। तो कितना पैसा डॉक्टर मांग रहा है? 8,000 रुपये मांग रहा था, फिर रूम खर्चा अलग से, फिर ऑपरेशन करने का 8,000 मांग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हम लोग फिर घर आए, पैसा का व्यवस्था करने के लिए आए, तो उस समय बहुत गरीबी हालत था, तो हम लोग पैसा नहीं हो पाया। तो पास्टर हमारे घर आते थे, उसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो पास्टर थे। तो वो आकर के हम लोग का प्रत्येक शुक्रवार को उपवास प्रार्थना करने के लिए आते थे वो, और कम से कम 1 महीना तक आते रहा। तो हम लोग तो उधर भूल गए थे कि हम लोग को ऑपरेशन करना भी था, लेकिन वो जो पास्टर हम लोग को जो बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो सब बीमारी ठीक करता है, तो इसलिए हम लोग विश्वास किए। उसके बाद फिर से हम लोग 1 महीना के बाद हम लोग फिर से गए वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो पास्टर जी बोला था कि फिर से आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा। तो आप जब आपके माँ को जब पथरी था तो फिर आप डॉक्टर को दिखाए, चेक करवाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए कि हाँ पथरी है। फिर एक प्रभु के दास थे जो आपको आप अगर प्रार्थना करवाते हैं यीशु मसीह से तो आपका वो पथरी खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो क्या हुआ फिर उसके बाद जब आप प्रार्थना करवाए तो तो पथरी? 1 महीना के बाद जो 4 शुक्रवार को प्रार्थना करने के बाद, उपवास प्रार्थना करने के बाद, तो फिर से हम लोग फिर से परिवार के साथ मम्मी पापा तो हम लोग गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए फिर दोबारा। तो वहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पथरी नहीं था। तो जब दोबारा प्रार्थना करवाए और फिर प्रार्थना करवाने के बाद फिर दोबारा जाकर अल्ट्रासाउंड करवाए? हाँ, दोबारा करवाए तो पथरी नहीं था। पथरी नहीं था, तो पथरी खत्म हो गया। हाँ, पथरी खत्म हो गया। फिर हम लोग खुशी के साथ आए। उसी समय से हम लोग फिर 2005 में हम लोग बपतिस्मा लिए पूरा परिवार के साथ, यीशु मसीह में विश्वास करना। पूरा विश्वास किए। और अभी से लेकर तो 2005 से लेकर के और अभी तक हम विश्वास के साथ सब लोग अभी प्रभु में जी रहे हैं। तो आपका मम्मी पापा लोग भी प्रभु को हाँ, दोनों हम लोग पूरा परिवार, मम्मी पापा हम। तो आपको नहीं लगता कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो यीशु मसीह को मानता है या ग्रहण करता है उनका धर्म बदल जाता है? तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि हम यीशु मसीह को मानेंगे या उसका पूजा अर्चना करेंगे तो मेरा धर्म बदल जाएगा? देखिए, उसको नहीं मालूम है इसीलिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर सच्चाई को देख लिए। हम लोग तो डॉक्टर बोला कि आपको ऑपरेशन करने का पैसा लगेगा 8,000 रुपया। उस समय तो ऐसा स्थिति का पैसा नहीं था, लेकिन देखिए वहाँ पर कोई भी ऐसा बात नहीं, ऐसा बात भी नहीं बोला पास्टर कि चले हम आपको 8,000 रुपया देते हैं और हम आपका इलाज करा देंगे। तो ऐसे हो सकता था धर्म परिवर्तन, लेकिन नहीं, हम लोग का प्रभु जीवन परिवर्तन करता है और साथ ही साथ वही एक ऐसा डॉक्टर है जो फ्री में इलाज कराता है। बहुत अभी चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत सारे लोग जब आप जाते होंगे तो आपसे भी लोग मिलते होंगे, बात करते होंगे कि आपने अपना धर्म बदल लिया, अपना जाति बदल लिया। तो कभी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मेरा जाति या धर्म बदल गया? नहीं, वो ऐसा एहसास नहीं। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब दूसरा धर्म को पूजा पाठ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, वो एक ही हालेलुया बोलता है। तो उसको मालूम नहीं है तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं। लेकिन बात ये है कि प्रभु जो है ऐसा प्रभु है, यीशु मसीह है, जो कि सब कुछ फ्री में करता है। और जब आप विश्वास रखते हैं तब तो विश्वास के द्वारा हमारा जीवन भी परिवर्तन होता है, साथ साथ मसीह में
वो आनंद भी मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि मेरा धर्म बदला? नहीं लगता। हम ऐसे भी हम मंडल परिवार से हैं, लेकिन अभी भी मेरा मंडल ही हम बोलते हैं, लिखाते भी हैं, लेकिन जीवन मेरा आत्मा है। तो एक बात और है जो लोग बोलता है कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं या उनको मानते हैं उनको पैसा मिलता है। तो आपको कितना पैसा मिला है? नहीं, पैसा तो नहीं मिला है, लेकिन एक बात है, जब हम लोग चर्च में जाते हैं तो हम ही लोग पैसा देते हैं। अच्छा, आप ही लोग पैसा देते हैं? हाँ। वो कैसे देते हैं? हम लोग भेंट के रूप में देते हैं, दान के रूप में देते हैं, लेकिन लेते नहीं हैं क्योंकि हम लोग को मिलता नहीं है, हम लोग को उल्टा देना पड़ता है। तो बहुत लोग अभी सोशल मीडिया पे या बहुत सारा लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं कि जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उनको पैसा मिलता है। तो ऐसा होता तो जो बोलता है तो वो भी आ जाए, उसको पैसा मिलेगा। कौन देगा? उसको आप दीजिएगा? नहीं, हम तो नहीं देंगे। जो बोलता है कि वो पैसा मिलता है, तो जहाँ मिलता है तो वो आ जाए। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं आपका कहना? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर जीवन मिलता है जो जीने का एक रास्ता दिखाता है। तो क्या मतलब जब जीवन बोले तो क्या मिलता है? जीवन में शांति, आनंद, और संसार में जैसे हम सब दुख भरा रहता है, लेकिन यहाँ पर जब आइएगा तो वो विश्वास कीजिएगा कि आपको कोई दुख नहीं दिखाई देगा। तो अभी आप लोग कैसे हैं? आपका परिवार? अभी सब लोग ठीक ठाक हैं और पूरा परिवार के साथ हम लोग चर्च करते हैं। वहाँ पर चर्च भवन भी है, वहाँ हम लोग सब लोग मिल करके आराधना करते हैं प्रत्येक रविवार को, और साथ साथ हम लोग पास प्रार्थना भी करते हैं। तो आप अपना समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर कुछ आपको अपना समाज के लिए बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? समाज के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि वो भी प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि वही एक उद्धार करता है। और बाकी जो आप देखिएगा वो सिर्फ देखिए वहाँ पर अंधकार है। अंधकार में आपको कुछ भी ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। अंधकार में ढूंढने से कोई फायदा भी नहीं है, इसीलिए आप ज्योति के पास है। ज्योति वही है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। हम यही करना चाहते हैं समाज में। तो धन्यवाद। ये रवि भाई का गवाही था और बहुत सुंदर विचार को इसने रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।